नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से खेलने वाले हैं पोस्टल स्टोर सिमुलेटर। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने अपने स्टोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे। जैसे कि सबसे पहले तो मैं स्टोर को ओपन कर देता हूं और आपको बताता हूं कि हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ की जो दीवार थी उसे हटवा के यहाँ पे स्टोर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसके बाद में यहाँ पे हमने कुछ नए पोस्टल तो खोले नहीं, लेकिन यहाँ पे भाई हम लोगों ने अपने गोडाउन को थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो अभी जितनी भी प्रिंटिंग मशीन है ना वो अच्छी तरीके से यहाँ पे आ जाती है। असल में ये 3D प्रिंटर है, मैंने गलती से प्रिंटिंग मशीन बोल दिया, डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है। अब सबसे पहले तो भाई मुझे एक चीज ये बताओ कि भाई अभी मुझे और प्रिंटिंग मशीन को ऐड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी गाइज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। असल में गाइज यार ये जो प्रिंटिंग मशीन है ना इसे मैं अब बहुत जल्दी रिटायर करने वाला हूँ, क्योंकि गाइज अब आप देख सकते हो कि हमारे पास अच्छे खासे पैसे पड़े हुए हैं और भाई अब हम ऑटोमेटिक मशीन जो बहुत ज्यादा फास्टर रहेगी और जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हम ये वाली मशीन को ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई मैं इनका प्राइस देखना चाहता हूँ कि कितने की पड़ेगी ये। आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल प्रिंटिंग मशीन है उसका प्राइस है $225, और लेकिन जो इंसिडेंट वन पीस प्रिंटिंग मशीन है जिसका प्राइस है $550। भाई ये बहुत महंगी है यार, लेकिन इस ओके भाई, हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन चलो एक मिनट ट्राई करते हैं कितने की मिलेगी। मेरे को तो लगता है ठीक है। तो अब देखो चार तो हमारे पास ये देख सकते हो ये पड़े हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अभी फिलहाल के लिए जितना है उतना ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम इस प्रिंटिंग मशीन को यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अब मेरे को करना क्या है भाई, मैं इसको हटा क्यों नहीं पा रहा। ओके, कैरी एंड सेल। अब मैं इसको सेल कर देता हूँ 50% ऑफ में, तो मुझे इसका हाफ पैसा ही मिलेगा। सबसे पहले मैं दूसरी मशीन को भी इधर सेल कर देता हूँ। तीसरी मशीन मैंने इसलिए रख के रखी है क्योंकि यहाँ पे भाई ये काम आएगी, मतलब अभी फिलहाल के लिए इसको इधर ही रहने देते हैं। और ये देखो ये अपना काम पे लग चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोनों प्रिंटिंग मशीन्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे दोनों का होगा 1010 और ये भी आ गई दोनों। अब यहाँ पे गाइज हमारे पास देखो, असल में मैंने ये इसलिए मंगवाई क्योंकि मेरे को लगता है ना ये फास्ट भी है और इसके अंदर हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और ये देखो इसके कितने डब्बे पड़े हुए हैं हमारे पास। ये जो लिक्विड वाला जो है ना सिनेमेन, ये हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है। देखो ये रास्ते पे भी तुमको बिखरा हुआ है, यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो भाई मैंने बहुत मंगवा लिए थे, मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना यूज नहीं होगा, लेकिन अब कोई बात नहीं गाइज। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक नई प्रिंटिंग मशीन मतलब 3D प्रिंटर मंगवा लिया है। मैं इसको थोड़ा सा चिपका के इधर लगाऊंगा बढ़िया से, और एक और मैं उधर रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इसका जो कचरा है उसको फेंक देता हूँ। अब यहाँ पे फटाफट से दूसरा भी उठाता हूँ यहाँ पे, और इसको भी इसके अंदर लगाता हूँ अच्छे तरीके से। लेट्स गो भाई, बढ़िया तो है, ठीक है बढ़िया हो गया भाई। देख सकते हो भाई कितनी अच्छी तरीके से इसको मैंने इधर रख दिया है। अब गाइस असल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि भाई ये देखो ये दोनों तो इधर आ गए, लेकिन ये क्यों बीच में पड़ा हुआ है। इसको यहाँ से हटाओ ना भाई, मतलब इसको सेल नहीं करना है, इसको कैरी करना है और इसको यहाँ पे रखना है, और इसको जो उठा के इसको कैरी करना है और इसको उठा के हमें इधर रख देना है। सबसे पहले मैं इसको घुमाऊंगा थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से एकदम वेल सेटलमेंट के तरीके से ऐड कर दूंगा, और ये देखो भाई हो गया। अब सबसे पहले तो भाई ये जो प्रिंटिंग मशीन है ना भाई, महा घटिया प्रिंटिंग मशीन है, बहुत धीरे धीरे काम करती है। इसको कैरी करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ऐसे करेंगे और आई थिंक इधर आ गया बढ़िया। अब ये अपना साइड में हो गई। अब सबसे पहले तो भाई मुझे अभी इधर नजर मारनी पड़ेगी डैशबोर्ड पे कि क्या चल रहा है। तो पहले दिन पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अब गाइस असल में मैं तुमको बताता हूँ क्यों इनका प्राइस बढ़ जाता है जब हम न्यू प्रिंटिंग मशीन लेके आते हैं। तो बेसिक वाले का प्राइस जो है ना अराउंड $7-8 होता है, और एडवांस वाले का प्राइस हमेशा 25 से लाइक उसका डबल या तो ट्रिपल बोल सकते हो, उतने के हिसाब से वो बिकता है। अब यहाँ पे प्रीमियम तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको छोड़ ही देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो बेसिक, और ये सब बेसिक मशीन वाला है, मतलब जो आपको पता है बेसिक कौन सी मशीन है वो आपको बता देता हूँ मैं। बेसिक मशीन है ये वाली, इसके अंदर असल में ना ये बेसिक वाला वर्जन है, जो ये वाला था ना उसका ये बेसिक वर्जन है। तो फिलहाल के लिए ये भी बेसिक वर्जन है, इसका भी एक एडवांस वर्जन आता है, लेकिन वो महंगा पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा वो, जिसकी प्राइस अराउंड $2000 है। तो ये वाला है। अब मैं तुमको बताता हूँ तीसरा। अब यहाँ पे भाई ये तो ये देखो ये भी सब बेसिक बेसिक में ही बने हुए हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे भाई हमें एडवांस में तभी बनाएंगे जब वर्क करना लग जाएगा। तो आइसक्रीम स्टोर, आइसक्रीम हाउस और हॉस्पिटल ऑफिस और हैट हाउस, हमें तीनों को बनाना है। तो सबसे पहले भाई मैं इसको ऑर्डर दे देता हूँ और देखते हैं भाई ये कितनी देर में हमें बना के देता है। मेरे ख्याल से ये उससे ज़्यादा तेजी में बना के देता है, जिसकी वजह से अब देखो सबसे पहले तो यार ये है आइसक्रीम वाला हाउस, जिसको मैं अभी दे देता हूँ। हमारे पास सिनेमन इतना बड़ा हुआ है ना गाइस, इतना बड़ा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, भर भर के पड़ा हुआ है। इसकी वजह से भाई मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना भाई इसे कर देना चाहिए, और अभी इसका मॉडल ट्रेन तो करना पड़ेगा ना।
अब ये कहाँ गया, इसे नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल हाउस भाई ये बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे भी हमें सिनामिन ऐड करना पड़ेगा बराबर से। तो फिलहाल के लिए भाई मैं ये नहीं हेट हाउस के बारे में बोलता हूँ और इसके अंदर सिनामिन ऐड कर देता हूँ। अब फटाफट से सिनामिन ऐड कर दिया भाई, मेरे को दो दो बार ये सब करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे सिनामिन को फिर से बोलता हूँ और ये बनना स्टार्ट हो गया। देखो ये दोनों बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले भाई हमें चेक करना है कि कौन से वर्जन कहाँ काम करते हैं। तो वी गोइंग टू फर्स्ट दिस वे हैव टू भाई हमें जो बेसिक मिंजाज हैं अभी फिलहाल के लिए देखो ये सब 0 0 हो चुके हैं। तो भाई हमें इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए भाई जो हाउसेस बन रहे हैं उन्हें बनने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो नाइट कैट आपको दिख रहा होगा और टोस्टर दिख रहा होगा, ट्रीस्टर, हाँ 3 स्टार जो भी नाम है इसका। तो नाइट और ट्रीस्टर को ऐड करना है हमें अभी फिलहाल, ये बेसिक वाली मशीन में बनाना है फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, ये रहा ट्रीस्टर, मैं इसका ऑर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे अपना आ जाएगा नाइट, कहाँ गया भाई नाइट, ये रहा, लेट्स गो हैव जी ऐड, ये भी हो गया। अब यहाँ पे गाइस हमारे पास नॉर्मल जो फिनामिन है ना वो पड़ा हुआ है। तो फिलहाल के लिए ये मशीन के अंदर कितना फिनामिन पड़ा हुआ है अभी के लिए, अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो। अब जैसे कि एफ मी चेक यार मेरे पास कितना सीन है, 1 मिनट में ज़रा चेक कर लूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो मिंजा कोबो बन जाएगा, यहाँ पे बोबो मिंजा बोबो बन जाएगा यहाँ पे। लेट मी चेक, मिंजा बोबो आई थिंक बन जाएगा। इसके अंदर कितना फिनामिन पड़ा हुआ है फिलहाल के लिए, तो 51% पड़ा हुआ है। तो मतलब ये बेसिक वाला फिलहाल के लिए बना देगा। लेट्स गो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये सब बन के रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन एक बना हुआ है, दूसरा अभी बस बनने ही वाला है। देखो यार ठीक है, इतनी तरीके से ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है, थोड़ा टाइम लगता है। अब ये बन गया है तो मैं इसको इधर रख देता हूँ फटाफट, ये भी बन गया है, इसको भी मैं इधर रख देता हूँ और वो आके अपने आप चुपचाप लेके चला जाएगा। वो आया नहीं अभी तक, शायद बाहर है, नहीं बाहर तो नहीं है, लेकिन है कहाँ भाई वो। ठीक है, तो यहाँ पे हाउसेस के अंदर आप देख सकते हो सॉर्टेड आ चुकी है। ये सब बेसिक वाले थे, अब हम इनको एडवांस से रिप्लेस कर देंगे कुछ चीज़ों को। तो अब ये जो बेसिक वाले हाउसेस है ना, इसको पता नहीं है कि इनको कहाँ रखना है। तो फिलहाल के लिए भाई हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो सारे प्रोडक्ट्स खाली नहीं होते तब तक हम दूसरे ऐड नहीं कर सकते। अब गाइज हमने जो लास्ट वाले वीडियो में जो हमने लोन लिया था वो हमें चुका देना है। तो लेट्स गो, वी हैव टू फर्स्ट पे द लोन। कितना हुआ था टोटल, अभी क्रेडिट डेबिट में देखेंगे तो $1150 का लोन है हमारे ऊपर, जो डेली पेमेंट के हिसाब से तो कम हो गया है। हमने टोटल डिवाइड लिया था 2000 नहीं, लोन अमाउंट हम लोगों ने 1830 लिया था और हमें पे करना था 2013। लेट्स हैव टू पे दिस फुल। भाई हमें बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं है, हर टाइम के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहता है, तो हमने उसको पे कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैनेजमेंट में चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वेयर हाउस के अंदर। देखो दूसरा 5000 में एक वेयर हाउस अपडेट हो जाएगा एक और बार, जिससे कि ये पूरा बढ़ जाएगा। सेक्शन स्टोर सेक्शन 4 भी अपडेट हो जाएगा। तो अभी के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन चेक करते हैं कि कितना टाइम लग सकता है इस चीज़। तो फिलहाल के लिए तो भाई फिलहाल के लिए मैं दूसरा एक बंदा हायर करने का सोच रहा हूँ, लेकिन वो इसका हायरिंग कॉस्ट 2000 रहेगा और ये दिल्ली का जो है $75 एक्स्ट्रा लेगा। तो हमें इसको नहीं करना है फिलहाल के लिए। तो जिस तरह चल रहा है इसको चलने देते हैं। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए तो चलना ही देता है, बाद में देख लेंगे कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। लाइक मी जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैं सबसे पहले भाई ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, इसको बिकने का वेट कर रहा हूँ। वी हैव टू जस्ट ये सारे प्रोडक्ट्स बिक जाए ना एक बार, फिर उसके बाद में हम जाके वो जो एडवांस वाले ना टॉयज उन्हें ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए बोबो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे बोबो कहाँ था, ठीक है बोबो को छोड़ो। अब यहाँ पे एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कि और क्या बेसिक में है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो फैंटास्टिक रैबिट को भी हमें एक बार ऑर्डर दे देना चाहिए, जिससे कि जो इसका फिनामिन जो अंदर पड़ा हुआ है वो पूरी तरह जो है ना निकल जाए बस। क्योंकि भाई अगर इसमें पड़ा रहेगा ना तो हमारा लॉस है ना भाई। तो तब तक एक दो इससे भाई हम लोग प्रॉफिट तो बना लेंगे, 21% से प्रॉफिट बन जाएगा हमारा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो वेट करना है बस हमें और ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा आराम से। अभी एज यू कैन सी भाई ये अपना प्रोडक्ट लेके जा रहा है और भाई लेकिन बेसिक वाला है, इसके लिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता मैं इसको। तो एक काम करते हैं ना, वी जस्ट अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आइसक्रीम के लिए आई थिंक ख़त्म हो चुका है। तो आइसक्रीम का लेके आते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने ऑर्डर दिया था तो आइसक्रीम वाला बन चुका था। अब आइसक्रीम वाला कहाँ है, यहाँ पे ये रहा। अब असल में जब हम इसको जैसे लगाएंगे ना तो एक नया प्राइस टैग मांग सकता है, आई थिंक नहीं मांगेगा। लीव मुझे लगा एक नया प्राइस टैग हमें सेट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसका प्राइस सेट करने की। अब यहाँ पे भाई यहाँ पे नीचे आता है, नहीं ये तो पड़ा हुआ है हमारे पास। 1 मिनट, द प्रिंटर है, हाँ तो ठीक है। अब ये जितना बन गया है ना, जस्ट स्पीक इट आउट, जस्ट फिनिश इन दिस, यू नीड टू फिनिश द वर्क बिफोर यू द पिकअप। ओके, तो और कंटिन्यू प्रोडक्शन विल बी स्टार्ट इफ यू आर प्रीफर टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी शॉप हो चुकी है बंद और स्टोर्स के अंदर सेल्स के बारे में भी हमें देख लेना चाहिए। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कब तक कितना पूरा सामान भरता है, उसके बाद में बंद करूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह ये काम नहीं करता। वी हैव टू वेट सम वाइल्ड, क्योंकि अभी ये
जब तक भरता है ना तब तक हम वेट करेंगे कि कितना हमारा स्टोर के अंदर सामान भर रहा है। अब गाइज हमें आपको बताऊँ बेसिक वाले का देखो, एडवांस वाला जो नीचे पड़ा है उसका ब्लू कलर का यहाँ पे स्टिकर आता है और ये जो बेसिक वाला है इसका ग्रीन कलर का आता है। इसके अंदर दो टाइप ऑफ द रहते हैं, जैसे कि अभी इसका प्राइस है इतना और इसका प्राइस है 25, मतलब ऑलमोस्ट डबल। अब तुम सोच रहे हो कि डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, लेकिन नहीं भाई, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं। अब अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो जो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं प्रिंटर स्टोर में और यहाँ पे फिनोमिन्स में जाते हैं तो ये देखो ये 34.99 का पड़ता है और ये 39.99 का पड़ता है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो लाइक काइंड ऑफ 17% ज़्यादा, 17 नॉट दैट 17, हाँ उतना ही, तो उतना महंगा पड़ता है ये। अब फिलहाल के लिए तो भाई जितना चल रहा है हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन जो एडवांस वाली है ना, ये इसको भी एक ना एक दिन हमें रिप्लेस करके यहाँ पे एक हाई क्वालिटी वाला जो आता है ना वो ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए देख सकते हो कि वो जो नॉर्मल सिनामेन जो था जो वायरिंग में आता था वो खाली हो चुका है, तो हमें उसका ऑर्डर देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई हाई टेक मशीन नहीं है जो है ना पूरे अच्छी तरीके से काम कर सके। स्टार्ट द योर डे टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन, आई नो डैट। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हाल चाल है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो सेटिस्फैक्शन कस्टमर 46 है, मिसिंग रिक्वेस्ट 11 है, 57 कस्टमर्स है, पॉपुलैरिटी 0.56 और इनकम है 2.23, सप्लाई कॉस्ट 1.1 के ही, और स्टाफ का जो पैसा है वो है 100 और प्रॉफिट हुआ है 1.1330 के। भाई बढ़िया, 1000 प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं हम लोग। कहाँ हमारा 200-300 प्रॉफिट रहता था, लेकिन वी गॉट द 1000 प्रॉफिट, नाइस, बिफोर GTA 6। क्या बात है भाई। तो अभी फिलहाल के लिए वेट करना है और जब तक ये होता है तब तक हम लोग वेट करें। ओके, अर्ली मॉर्निंग स्टार्टेड और हम लोग यहाँ पे स्टोर को कर देते हैं ओपन। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या मैं इसको ले सकता हूँ, क्या नहीं, पिकअप यार, हम लोग इसको पिकअप नहीं कर सकते क्या? मैं इसको सेल कर दूँ एक्स से? प्लीज टेक द बॉक्स। अबे ले तो रहा हूँ लेकिन ये बॉक्स ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा, फिर ही जाके हम बॉक्स ले पाएंगे। तो ठीक है, अभी क्या ही बोलेंगे, अब बॉक्स है, अब आ ही जाएगा यहाँ पे। मैं इसको इधर ही रख देता हूँ फिलहाल के लिए। पे मैं इसको इधर रख सकता था, नहीं नहीं नहीं, उसको इधर नहीं रख सकते थे हम। और ये देखो ये कैट चला गया। अब इसको हमें करना है सेल पूरी तरह, अभी हमें इसे सेल करना। तो सबसे पहले हम इसको एक्स दबाएंगे यहाँ पे और सेल कर देंगे, और यहाँ पे हमें 111 $12 जो भी मिला वो मिला। और अब हम लोग यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ठीक है, दूसरे जो फिना मिल्स है ना उधर ऑर्डर करना है मुझे। कम से कम 2-3 डब्बे तो ऑर्डर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी मशीन है ना उन्हें वो वाला फिना मिल चाहिए होगा, इसकी वजह से। फिलहाल के लिए तो मैंने एडवांस इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि हमारा स्टोर अभी एक मोर लाइटली और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट स्टोर्स में से एक है। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना भाई थोड़ा टाइम के बाद में हम लोग दूसरी चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पे एथलीट मॉन्स्टर्स भी है जो हम लोग और ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें वेट करना है थोड़ा टाइम। अभी सबसे पहले तो भाई मैं ना यहाँ पे जो ग्रोइंग के बारे में ना सोचते हुए हम लोग यहाँ पे प्रिंटिंग स्टोर में जाके फिना मिल्स को ऑर्डर कर देते हैं। 1 2 3 4 डब्बे मैंने ऑर्डर कर दिया $99 के, और वो आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्टॉक पूरी तरह खाली होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे स्टॉक बनेगा नहीं तो खाली ही होगा ना भाई। अब यहाँ पे देख सकते हो ये अपना मस्त ले जा कर रहा है, तो ये अच्छे से काम भी करता है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से दूसरा जो है हमारा फिनामिन का डब्बा है इसको उठाता हूँ मैं और इसको यहाँ पे जाके रख देता हूँ फटाफट। ये भी कंप्लीट, फाइनली इसे फेंकते हैं, हो गया। अब थोड़ा सा वेट करना है बस। तो गाइस यार फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा जो सब कुछ काम था वो पूरा क्लियर हो चुका है, क्योंकि भाई यार यहाँ पे जो बड़े बड़े जो आइटम्स जो थी हम लोगों ने जो एडवांस वाली आइटम्स रखी थी वो फाइनली अब सारी की सारी बिक जाएगी। तो सबसे पहले तो भाई मैं ये जो जितने भी है ना इन्हें लगा देता हूँ। भाई गायब कहाँ हो जाते हैं भाई? मैं इधर जब भी रखने आता हूँ तब भी गायब हो जाते हैं भाई हॉस्टल से। यार क्या हो जाता है भाई? ये कोई बात नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो दूसरे नाइट किंग है भाई, सॉरी ये क्या बोलते हैं, हाँ नाइट कैट है। अब नाइट कैट को फटाफट हम इधर रखेंगे भाई। अब इसका भी प्राइस हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवांस वाला है तो सबका प्राइस हमें सेट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले गाइस यार ये देख सकते हो कि भाई पूरा स्टॉक खाली हो चुका है, क्योंकि भाई स्टोर के अंदर अब स्टॉक ही बचा ही नहीं है। तो अभी हमें पूरे घंटे भर पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई मैं इसको रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना। तो अब गाइस आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि जब तक हम पूरा सामान बेचेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 19 एवरेज प्राइस है इसका। तो अभी हम लोग इसका प्राइस रखेंगे 23, जिससे कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे हम इस नाइट कैट का प्राइस रखेंगे लाइक 22 है ना, हम इसका 25 रखेंगे, जिससे हमें 11.11 to 62 का फायदा होगा। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना गाइस, अब उसमें अंदर वो वाले फिलामेंट में नहीं बनेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ये दूसरे फिलामेंट्स के अंदर बनेंगे। लेकिन उससे पहले भाई मेरे को अभी पूरा दिन क्लियर करना है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक पूरा खाली हो चुका है। लेकिन एक काम करते हैं ना गाइस, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डब्बा यहाँ पे एक और सेट कर देते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को जमा कर सके। अब सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा और यहाँ
पे देखो स्टोर मैनेजमेंट के अंदर नहीं मैनेजमेंट के अंदर नहीं जाना है भाई, हमें यहाँ पे स्टोर यहाँ पे जाना है और यहाँ पे स्टॉक के लिए एक दो मंगा लिए, इसके लिए भी एक मंगवा लेता हूँ, ठीक है, दो और स्टाफ के लिए एक मंगवा ले। ओके मैं आपको बताता हूँ क्या। अब यहाँ पे गाइस हम लोगों ने यहाँ पे ना स्टॉक के लिए देखो एक अलग चीज मंगवा ली है, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको बोला था कि भाई अभी हमें ना स्टॉक के बारे में भी सोचना पड़ेगा, काफी ज्यादा फिनोमेनल ऐसे ही पड़ा रहता है बाहर, तो मैं सोच रहा हूँ एक स्टॉक के लिए भी हो जाएगा, जिससे कि भाई बार बार हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले भाई मैं इसको एक सही तरीके से लेवल से रख देता हूँ इधर। ओके वी पुट देम हियर। आई थिंक हम लोग इसको थोड़ा इधर रख सकते हैं, बढ़िया ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग जाते हैं फटाफट से बाहर और यहाँ पे जाके ना हम लोग यहाँ पे दूसरा जो हमारा जो बोलते हैं जिसके अंदर हम अपना स्टॉक रखेंगे इसको भी लेके आते हैं। तो अब स्टॉक और वो जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट वे हो गया है, मैं तुमको बताता हूँ कैसे। इसको मैंने इधर रख दिया है, फेंक दिया बाहर, बढ़िया। और अब इसको लेके जाते हैं, इसको भी अब इसको ठीक करना। सबसे पहले हम लोग इसको इधर ठीक करने के लिए हम लोग कैसे रखेंगे यार, इसको कहाँ रखूंगा मैं, क्या इधर इधर सही रहेगा? देखने जाए तो ठीक ही है भाई, देखो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं, देखो ये बीच में आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि भाई मैं यहाँ से अपना सामान प्रोडक्ट मतलब मैं अपना सामान इधर रख दूंगा, लेकिन जो बंदा होगा ना वो यहाँ से सामान उठाएगा और वो अपने हिसाब से रख देगा। तो चलो भाई ये हो गया सब कुछ लेवल एकदम बढ़िया से, यहाँ पे भी स्टॉक के लिए आ गया और यहाँ पे भी स्टॉक के लिए आ गया बढ़िया से। और यहाँ पे हमारा जो फिनामिल का जो स्टॉक आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा जो सामान बनेगा उसका स्टॉक इसका स्टॉक वो इधर आ जाएगा। अब चलो फटाफट से डे को एंड करते हैं और तुमको दिखाता हूँ आज का प्रॉफिट। सबसे पहले तो देखो सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स बहुत कम थे, मिसिंग रिक्वेस्ट 126 आई होगी क्योंकि कस्टमर्स बहुत कम थे। कस्टमर्स बहुत मतलब आपको पता है स्टॉक था ही नहीं हमारे पास। और प्रॉफिट देख सकते हो, सप्लाई कॉस्ट 0 हो चुका है, स्टाफ और भाई प्रॉफिट एक जम से घिर चुका है भाई। हमारा 1.4 के समथिंग का प्रॉफिट था, लेकिन अब प्रॉफिट हो चुका है 7.721 भाई, ये तो बहुत डाउन ग्रेड हो चुका है। 31 डे की रिपोर्ट, डे 37 की रिपोर्ट है ये, मतलब समझो ऑलमोस्ट यार मंथ के ऊपर हो चुका है। और भाई हम लोगों ने अभी तक जो हमारा जो स्टॉक था ना, मतलब जो स्टोर था, उसे अभी भी हम लोगों ने अपनी पीक वाली जगह पे नहीं पहुंचाया है, तो हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो अब हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, नहीं वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग फटाफट से स्टोर को खोल देंगे यहाँ पे, और अब मैं जा रहा हूँ फटाफट से और यहाँ पे जाके अपने लिए स्टॉक का ऑर्डर देने। अब यहाँ पे गाइस हमारे जितने भी कैट वगैरह जो भी चीजें थी उनका ऑर्डर मैं यहाँ पे फटाफट से बनाने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है हम पे। स्टॉक आते ही गायब होने वाला है बहुत बुरी तरह से, और भाई मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये भी दे दिया और हम आज देखेंगे कि भाई कितनी तेजी से हमारा स्टॉक जो है ना बिकता है और कितनी तेजी से लाइक क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पे जो अपना फिशिंग गार्ड है उसको भी दे देता हूँ ऑर्डर। यहाँ पे भाई इसको भी ऑर्डर देता हूँ, यहाँ पे आएगा विलन के लिए, लेकिन उससे पहले विलन का कहाँ है, ये रहा भाई। देखो बहुत बुरी तरह जो है ना काम धीरे धीरे होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पूरा काम एकदम बढ़िया से करेंगे। जल्दी कर, स्पीड में, टाइम वेस्ट मत कर भाई मेरा, ठीक है। ये स्टॉक हो रहा है, बन रहा है भाई, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन इतनी धीरे धीरे बनेगा ना तो भाई हमारा जो रेटिंग है ना वो पूरी तरह गिरती जाएगी, क्योंकि लोगों को वो सब चीज़ें मिलेगी नहीं जो उन्हें चाहिए। अब देखो बेसिक्स आइटम्स बहुत सारी रहेगी, लोग अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हैं देखो भाई पूरी तरह माइनस में जाता जा रहा है सब कुछ भाई। लॉस तो होने वाला है भाई हमारा, लेकिन भाई मैं एक्सेप्ट कर लूंगा भाई लॉस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मशीन अपनी तेजी से पूरा काम कर रही है, चीज़ें अपनी तेजी से पूरा काम कर रहे हैं, और मैं यही चाहता था कि भाई चीज़ें फटाफट पूरी तेजी से अपना काम करें। अब मैं इसको रखता हूँ, इसको भी उठाता हूँ और इसको उठा के भी इधर रख देता हूँ। क्या वो बंदा आके उठाएगा इसको? आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उठा रहा है। अब यहाँ पे गाइस हमने कौन सा लगाया था यहाँ पे, या फैंटास्टिक रैबिट के बाद हमारा आता है, फैंटास्टिक रैबिट के बाद आता है पांडा। तो पांडा का ऑर्डर दे देता हूँ मैं। पांडा के बाद क्या आता है, चिड़िया, वो बर्ड आती है ना, बर्ड, हाँ लेबरेनिन बर्ड, मैं इसको दे देता हूँ। ये भी हो रही है, बस अभी ये हो ही गया और ये भी हो गया भाई, इसको भी मैं इधर रखता हूँ। लेबरेनिन बर्ड का ऑर्डर दे दिया है मैंने यहाँ पे। और अब आता है कैट, नाइट कैट, इसका भी ऑर्डर दे देता हूँ भाई। पूरी तरह रेटिंग ऊपर नीचे हो रही है भाई, सही बता रहा हूँ, रेटिंग ऊपर नीचे हो रही है पूरी तरह। मतलब हाल इतना बुरा हो चुका है ना स्टोर का कि रेटिंग ऊपर नीचे होती जा रही है। देखो पूरी तरह नीचे ऊपर नीचे रेटिंग हो रही है। कोई बात नहीं, अब अभी पूरा लेवल में आ जाएगा सब कुछ। एक बार ये सारा प्रोडक्ट रेडी हो गया ना फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ये रखो इधर, ये भी रखो इधर। अबे दूसरा प्रोडक्ट बनाना भी स्टार्ट कर दो भाई तुम, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे आएगा नाइट, इसको भी बनाना स्टार्ट कर दो। फिनोमेनल कम होने वाला है भाई बहुत तेजी से। आज तो भाई काम बहुत बहुत बड़ा भर का काम पे लग चुका हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। अब ये देखो बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे किसका फिनोमेनल कम हुआ है? यहाँ पे बोल रहा था कोई फिनोमेनल कम हो गया, यहाँ पे किसका बंद हुआ है? आई थिंक किसी का नहीं हुआ भाई। कौन बोल रहा था फिनोमेनल बंद हुआ है किसी का? आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता किसके बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पे नाइट है, ये जो विलन है इसका भी रखते हैं मैं। विलन गाइस आएगा इधर,
इसका एक अलग अपने ने जगह बना के रखी है भाई। ये $50 का एक बिकता है भाई, बहुत महंगा है ये। कोई बात नहीं। अब गाइज $10,000 हमें चाहिए हो गए, क्योंकि हमें अपना स्टोर को और ग्रो करना है। तो स्टोर को अगर आगे बढ़ाना है, वो $50,000 तो ऑलमोस्ट चाहिए ही हो गया अब। ठीक है, तो $50,000 के लिए भाई मैं बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम पे लग चुका हूँ भाई। इतनी तेज़ी तो कोई काम नहीं करता, लेकिन उतनी तेज़ी से मैं काम कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो यार ये देखो मेरा डेडिकेशन देखो भाई खाली। अब ये देखो बेसिक नहीं है, अब ये सब कुछ एडवांस हो चुके हैं। तो बेसिक का नाम मत लेना अब, क्योंकि सारे बेसिक के प्रोडक्ट्स धीरे धीरे गायब होने वाले हैं। अब बेसिक्स के प्रोडक्ट्स हम बहुत जल्दी बनाना बंद कर देंगे और एडवांस में आ जाएंगे हम। नाइट कैट इधर भी आ गई। वो कैट कहाँ है? वो उसने इधर रख दी क्या? हाँ इधर रख। आई कैन फाउंड बेसिक हाउसेस नहीं बने गाइस। हाउसेस का ऑर्डर दे देता हूँ मैं अभी। ठीक है, अब गाइस हमारा जो था हाउसेस, वो बनाने के लिए ऑर्डर दे देता हूँ। और गाइस असल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि भाई हाउसेस बन तो रहे हैं, लेकिन इनका प्राइस हमें फिर से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाउस जो है हमारे वो अलग अलग प्राइसेस के हैं। ठीक है, ऐड फिनामिल और हो गया। ठीक है, मैं इसको इधर रखता हूँ, इसको भी इधर रखता हूँ। अब ये ग्रीन के बाद और कौन सा है भाई यहाँ पे? ये है लास्ट, इसको मैं ऑर्डर दे देता हूँ। और यहाँ पे अभी वो कौन सी एक लड़की है ना, हाँ ये, इसका ऑर्डर दे। यहाँ पे विलन के लिए मैं फिर से इसको बोल देता हूँ और ये विलन फिर से बना देगा, तो ये आराम से अपना बनता रहेगा। और यहाँ पे भी भाई हाउसेस बनना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल रेटिंग अभी भी डाउन चल रही है। हमको अभी भी पूरा भरना है। मैंने तुमको बोला था ना, एक बार स्टोर चलने लगा ना तो ये पूरा स्टोर लाइक काइंड ऑफ बहुत धीरे धीरे प्रोडक्ट बिकेंगे। हमारा जो सामान है वो बहुत जल्दी जल्दी फुल होगा। मैंने बोला मशीन्स के अंदर हम एक बार काम पे लग गए ना, तो ये सामान जो है ना बहुत तेजी से ना फुल होता रहेगा। और यही हो रहा है अब। फिनामिल कहाँ पे खत्म हुआ है? ओ भाई साहब, ये तो है ही नहीं हम पे। हमें और मंगवाना पड़ेगा। लेट मी चेक यार, कहाँ पे और फिनामिल? ओके, अबे नहीं है यार, व्हाट द हेल ब्रो, नहीं है हम पे। जितना बन रहा है बना है, अब कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकता गाइस मैं। जितना बन रहा है बनने दो उसको। अभी ये बहुत तेजी से नहीं कर रही दोनों मशीन्स, आई डोंट नो। ठीक है, ये अपने तरीके से जो भी काम कर रहे हैं भाई, मेरे को नहीं पता। अब ये हो गया, चलो बॉक्स रेडी हो गया, मैं इसको उठाता हूँ अब। और अब ये मैंने जगह थोड़ी सी चेंज कर दी है इन सब की, क्योंकि अब ये बेसिक्स में नहीं है, तो ये आ चुके एडवांस में। तो मैं इनका प्राइस थोड़ा सा चेंज काइंड ऑफ चेंज कर दिया मैंने। तो अब इनका प्राइस भी अब मुझे सेट करना है। तो देखो ये 18 का है, मैं इसको $20 में बेचूंगा। अराउंड $2 का प्रॉफिट डायरेक्ट। और यहाँ पे भाई ये जलेबी वाला हाउस के बाद आता है यहाँ पे बोट वाला हाउस, जो आएगा इधर। इसका प्राइस तो ऑलरेडी सेट है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे अच्छा आइसक्रीम के बाद कौन सा था मेरे को ज़रा देखने दो। आइसक्रीम के बाद था हॉस्पिटल हाउस, जिसका ऑर्डर अभी मैं दे देता हूँ। हॉस्पिटल हाउस के बाद था एक हैट हाउस, जिसका ऑर्डर मैं अभी दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस देख सकते हो जो आइसक्रीम हाउस है ना, मैं इसको अब लगाने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं फटाफट से आइसक्रीम हाउस को इधर रख दूंगा। ये आ गया, इसका प्राइस सेट है। सेट है, सबका चेक करना पड़ेगा भाई एक बार, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, गलती से कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना तो गए काम से। अब यार फिनामिल्स की कमी हो रही है भाई यहाँ पे। तो हैट हाउस के बाद क्या था? हैट हाउस के बाद था बर्गर हाउस, इसका भी ऑर्डर देते हैं। अब फिनामिल्स का ऑर्डर देना पड़ेगा गाइस, नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा। फिनामिल्स कम होती जा रही है यहाँ पे। सबसे पहले भाई मैं जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे, और प्रिंटर स्टोर के अंदर जाके फिनामिल्स का 10 डब्बे मंगवा लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 250। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल $600। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से दे दिए इनको। और ये आ चुका है फिनामिल। अबे ये वाला नहीं चाहिए भाई, पहले जो बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, फेंकते हैं इसको। दूसरा डब्बा कहाँ है भाई? यहाँ पे, ये रहा। अबे यार फिर से नहीं, वो वाला कहाँ है? ये नीचे पड़े हुए हैं, ये ऊपर पड़े हैं, ये नीचे पड़े हुए हैं, मुझे लगा साथ में पड़े हुए हैं। ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा भाई। बन तो रहा है, वो बन गया है कि नहीं हुआ है? नहीं बना है, अभी भी बन रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है भाई। ठीक है कोई बात नहीं। अब 1 मिनट, मैं ज़रा इसका डब्बा उठाता हूँ और इसको रख देता हूँ। ये भी हो रहा है, इसको फेंकता हूँ इधर और दूसरा उठाता, इसको उठा के रखूँगा मैं इधर, और इसको मैं इधर रख देता हूँ। अब थोड़ी देर और वेट करना है मुझे। अब अभी मुझे उठाना है ये वाला, मैं इसको भी उठाता हूँ। अब देखो जैसे तैसे मैं उठा रहा हूँ ना, देखो चलाना पड़ेगा फिलहाल, तो काम चल जाए बस। इसको फेंकता हूँ इधर, और बस अभी ऐड करेंगे इस। तो सबसे पहले तो भाई मुझे फिनामिल्स ऐड करने पड़ेंगे, जो इसके अंदर ऑलरेडी कम है। मैं इसको फटाफट से यहाँ पे फिनामिल्स भर देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि ये अपना काम बंद ना करें। यहाँ पे और एक और फिनामिल, ये विलन है ना? हाँ विलन है। ठीक है, ये बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बर्गर्स रेडी है हमारे, बर्गर हाउस आएगा यहाँ पे। रेटिंग थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इनको लेवल में आ जाएगी सारी रेटिंग्स। फिलहाल देखो जो प्राइस टैग है ना, वो थोड़ा सा $21 प्लस को, नहीं 21 नहीं यार, कम है यार ये तो भाई, इतना प्रॉफिट नहीं भाई, 22। ठीक है, आमतौर पे तो 11 होना चाहिए मेरे को, तो मेरे ख्याल से, लेकिन ठीक है, मैं तो भी थोड़ा नॉर्मल प्राइस रख रहा हूँ बराबर से। हैट यहाँ पे आ चुका है। अब गाइस असल में हुआ क्या था, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि हम लोगों ने कोई जगह अलग अलग करके रखी थी, जिसकी वजह से वो हट रहा था और प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो अब मैंने जगह थोड़ी सी चेंज कर दी है यहाँ पे। बरोबर है, रखो यार इसको पहले तो।
ये देखो लड़की पहले ही उठा के जा रही है, 2 मिनट रुकेगी नहीं तू। प्राइस सेट ना करूँ मैं बस, है ना, प्राइस सेट ना करो और तेरे को दे दूँ सब कुछ। इसका एवरेज प्राइस 28 है तो इसका 30 रखेंगे, 39 नहीं 30 ओके। तो इसका प्राइस हो गया 30 और ये देख सकते हो भाई यहाँ पे अब बिकने वाला है बहुत तेजी से। अब यहाँ पे विलन्स के अंदर जो थे बड़े बड़े फॉस्टल्स थे वो इधर पड़े हैं और कुछ इधर पड़े हैं। येलो वाला कहाँ है बे? येलो वाला इधर आ गया, ठीक है ओके गाइस। अब फटाफट से मैं इसको भी इधर रखता हूँ, इसको भी इधर रखता हूँ, जिससे कि वो बंदा है और यहाँ पे आके उठाए। अब मुझे देखने दो जरा आज का क्या सीन है। तो पहले देख सकते हो कि मोनिटो कैट, मिंजा, बॉबो और फैंटास्टिक रैबिट, ठीक है। मोनिटो कैट फटाफट से जाते हैं, कोमीटो कैट को ऑर्डर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अपना मिंजा बोबू और यहाँ पे आ जाएगा अपना फैंटास्टिक रैबिट। लेट्स गो, हो गया बढ़िया से। अब यहाँ पे गाइज हमारा विलन्स के अंदर मैं आपको बता दूँ फिर से ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो कैचर ऑलरेडी फिनम है, यहाँ पे दूसरा आएगा फेस गार्ड ओके। यहाँ पे तो फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं, ये बना देगा भाई फेस गार्ड, ये बना देगा ये, ठीक है। तीसरा इसको बोल देते हैं कैचर बना देगा ये, ठीक है। अबे 1 मिनट, कैचर दो बन रहे हैं। अबे इसको बंद करो भाई, कट 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 कट। कैचर नहीं बनाना भाई, इस कैचर नाइट बनाना है, नाइट बना, ठीक है बना देगा, नाइट बना देगा ये, बढ़िया। अब यहाँ पे नया नया स्टॉक बन रहा है भाई, रेडी हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ एक और प्रिंटिंग मशीन लेके आऊँ, मतलब 3D प्रिंटर लेके आऊँ और उसको भी मैं रख दूँ। लेकिन अब जगह देखो फिलहाल के लिए ठीक ही है, अभी क्या ही बोलूँ। देखो इतने सारे आइटम्स है, अब तो पूरा आइटम भरा भी नहीं है। और अभी देख सकते हो स्टोर का हाल क्या हुआ है, मैं जरा तुमको फिर से दिखा दूँ। कुछ ये हाल हो चुका है स्टोर का, मतलब पूरा जगह खाली खाली हो चुकी है। हमको और सामान चाहिए होगा जिससे कि भाई ये पूरा सामान भर सके, बहुत पूरा अच्छी तरीके से स्टोर को मैनेज कर पाए हम, ठीक है। तो देखते हैं अभी होता क्या है। तो चलो दिन को पूरा करते हैं आज और देखते हैं भाई क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं रुका हुआ हूँ, जब तक ये मशीन सारी रुकेगी फिर बात होगी। अब तो जब तक, अबे नहीं यार, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पे फटाफट ये सब रख दूँ, जिससे क्या है कि बंदा अपना भर देवे और फिर बाद में फिर टाइम वेस्ट ना हो जाता है इसके लिए भी, ठीक है ओके। ऑल प्रिंटर एज कंटिन्यू एज अ प्रोडक्शन बिफोर ओके, ये इसका भरना पड़ेगा फिनामिन, भर दिया, ठीक है बढ़िया बन रहा है। अभी कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। यहाँ पे हम तीनों ने लास्ट टाइम क्या बोला था, रैबिट तक आ गया था, ओके लेट्स गो। मैं यहाँ पे फिर से अभी ऑर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे पांडा का पांडा बनना रेडी हो जाएगा यहाँ पे। और हाँ प्रोडक्शन आज के लिए बंद हो चुका है, लेकिन मैं अभी बोल देता हूँ इसको कल बन जाए, जब ऐसे ही कल स्टोर जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको बोल दिया यहाँ पे, और ये बन रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है यहाँ पे। जब तक ये बंदा अपना लगा लेगा बस, ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें अपना ऐड कर लेगा। फिलहाल के लिए देखो इन सब का ऑर्डर मैंने दे दिया है। और आई थिंक ये क्या हुआ, हाँ ये आ चुका अपना नाइट के बाद। अपना क्या आता है, नाइट के बाद आता है अपना प्ली बॉय, पीटी बॉय, ठीक है। पीटी बॉय के बाद क्या आता है, पीटी बॉय के बाद आता है अपना ट्री स्टोर, ठीक है, ट्री स्टोर। तो ये भी मैंने फटाफट से इसको बोल दिया और ये भी बनना स्टार्ट हो चुका है। अब गैस सेशन में क्या हो गया ना, ठीक है बरोबर है, मतलब कुछ चीजें देखो भरी पड़ी है। अब फिलहाल के लिए देखो स्टोर खाली खाली नहीं लगना चाहिए, सारा प्रोडक्ट्स आ चुके हैं भाई। लेकिन इसी बहाने में भाई हम लोग भूल गए कि हमारे को कुछ नए फॉसिल्स भी ऐड करने हैं। लेकिन गाइस अभी नहीं, क्योंकि जब तक हम लोग जो हमारा जो पिक वाला जो सीन नहीं है वो पूरा नहीं होता, हम लोग दूसरे फॉसिल्स को ऐड नहीं करने वाले। दिन को मैं फिनिश करता हूँ यहाँ पे फटाफट। और आज का आप देख सकते हो सेटिस्फैक्शन कस्टमर 24 है, मिसिंग रिक्वेस्ट 45 है, टोटल कस्टमर्स है 57, पॉपुलैरिटी 0.31 है, इनकम 2.57 के है। सप्लाई कॉस्ट बढ़ गया भाई, क्योंकि अब इनकम इसलिए बढ़ी है, हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो अब थोड़े हाई लेवल के हो चुके हैं। काइंड ऑफ जो बेसिक्स थे अब वो एडवांस पे आ चुके हैं, और जो एडवांस वाले हैं अब बहुत जल्दी काइंड ऑफ लेजेंडरी पे चले जाएंगे, या फिर और कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है इसके बारे में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्टोर को करते हैं ओपन, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑन हो जाना चाहिए टाइम के ऊपर, और प्रोडक्शन हो चुका है भाई ऑन अच्छे तरीके से। लेट्स गो, प्रोडक्शन एक बहुत अच्छी तरीके से ऑन हो चुका है। यहाँ पे डब्बे पड़े थे, हेलो व्हाट द हेल ब्रो, डब्बे पड़े थे यहाँ पे, डूड कुछ तो गड़बड़ हुआ है, या तो डब्बे, अबे डब्बे गायब हो गए। हमारा इतना स्टॉक मंगा के रखा था हम लोगों ने, सीरियसली देखो कहाँ है भाई। हेलो भाई, किसी ग्लिच की वजह से पूरे डब्बे गायब हो गए हमारे, व्हाट द हेल ब्रो। पता नहीं यार क्या हुआ है, लेकिन भाई सीन तो हो गया भाई। अब क्या ही करेंगे हम, क्योंकि भाई असल में गाइस इन लोगों ने भाई डब्बे ही गायब कर दिए हमारे। इतना सारा स्टॉक मैंने मंगवा के रखा था पूरा। कोई बात नहीं, अब ठीक है जैसा है वैसा ही, मैं ऐसे डरता नहीं ये सब चीज़ों से। ओके तो अब एक बार फिर से हम लोग नज़र मार लेते हैं यहाँ पे, और प्रोडक्शन के ऊपर फिर से एक बार नज़र कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी भी प्रोडक्शन चालू है भाई। मुझे एक बार फिर से ना वो क्या बोलते हैं अपना हाउसेस के बारे में देखना है, और कैचर और ये सब तो पड़ा हुआ है ना अभी हमारे पास, नहीं पे नहीं है। फिर भी ये देखो ये हाउसेस भी 0 पड़े हुए हैं हमारे पास, तो इसका भी ऑर्डर देना पड़ेगा फिर। तो ये बन गई ना, तो इसको रखो, बनाओ बे जल्दी बनाओ बे। देखो कितना टाइम लग रहा है, ये बन गया, इसको भी उठा के लेके जाओ, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं हाउसेस से। पहला हाउस है अपना सेफ हाउस, दे दिया ऑर्डर। दूसरा है अपना जलेबी हाउस जलेबी हाउस नहीं बोलते इसको, कुछ और नाम है इसका। कैट हो चुका है अपना,
इधर रखूँ। अब यहाँ पे भाई दूसरा तीसरा है आइसक्रीम हाउस, बन रहा है भाई। और ये हो चुका है लास्ट, और यहाँ पे हो चुका है भाई फिनामिल खत्म। बढ़िया, एक लास्ट बाकी रह गया था और वो भी आ रहा है बस। अब उठाओ बे, ठीक है ये आ गया इधर। बढ़िया भाई। ओके गाइस, एज यू कैन सी भाई प्रोडक्शन एकदम अच्छे तेजी से पूरा चल रहा है। और अभी मैं फिर से एक बार देख लूँ, अपना नज़र मार लूँ, तो मुझे पता चला कि प्रोडक्शन में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैचर और फिर फाइन गार्ड जो नहीं है वो नहीं है अभी भी प्रोडक्शन में हमारे पास, तो हमें उसका ऑर्डर देना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी ये मशीन चलती रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फिनामिल्स गाइस एक सीन हो चुका है। असल में हमारे जो फिनामिल्स पड़े थे वो डब्बे ही गायब हो चुके हैं। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे, लेकिन किसी ग्लिच की वजह से वो सारे के सारे डब्बे गायब हो गए। अब हमें दूसरा फिनामिल्स मंगवाना पड़ेगा, किसी बग की वजह से हुआ है या आई डोंट नो, पता नहीं क्या सीन था वो। अब फटाफट से हम लोग स्टोर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे अब हमारा नुकसान तो है भाई, लेकिन ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से भाई प्रोडक्शन अब बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक दो, तो इनके दो दो तीन तीन डब्बे, चार चार डब्बे फिलहाल के लिए मंगवा लेते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इतना बुरा हाल हो चुका है भाई, सामान पूरा गायब हो गया। ठीक है, तो इसके लिए भाई अब ध्यान रखेंगे दूसरी बार गड़बड़ नहीं हो जाए। इसके लिए भाई मैं पूरा अच्छी तेज़ी से, ज़्यादा डब्बे मंगवाने की वजह से हमारा सारा डब्बे गायब हो गए, बताओ। ठीक है, ये आ चुका है फिनामिल, और उसकी वजह से भाई हमारा प्रोडक्शन भी रुक जाता है। फिर पता है आपको, अगर ये सब सीन होता है ना तो प्रोडक्शन पूरी तरह रुक जाएगा आपका और आगे नहीं बढ़ेगा प्रोडक्शन। ठीक है, मैं जलेबी हाउस को मैं इधर रख देता हूँ, क्योंकि भाई ये क्या हो रहा है ना, इसमें टाइम लग रहा है बहुत। जलेबी हाउस के बाद ओके, आइसक्रीम हाउस के बाद और क्या था, मैं उसका ऑर्डर दूँ ना अभी। तो सबसे पहले नहीं, यहाँ पे ये नहीं था, मैं आपको बताता हूँ कौन सा था। ओके, ये हाउसेस के अंदर जाते हैं। ये हॉस्पिटल हाउस, ऑफिस है सॉरी, ऑफिस के बाद आएगा यहाँ पे हैट हाउस, और यहाँ पे गाइस अपना दूसरा है बर्गर हाउस। बढ़िया हो गया भाई, ये भी आ रहा है। अब फटाफट से इसको उठाता हूँ और इसको इधर रखता हूँ, और मतलब बस सही काम चल रहा है, बस अब थोड़ा टाइम वेट करना है। और ये देखो भाई, फिलहाल के लिए तो कुछ चीज़ें ठीक तो नहीं हुई है, लेकिन ठीक है, अब मैं दूसरे प्रोडक्शन के लिए लेके आता हूँ। यहाँ पे सारा फिनामिन विनामिन सब लेके आऊँगा भाई मैं पहले ही, क्योंकि मेरे को अभी गड़बड़ नहीं चाहिए भाई, बहुत हो गया, डर गया भाई मैं। अब इसको फेंको इधर, कहाँ गया ये रहा फिनामिन भाई। इतना 15 कितने 10 डब्बे मंगाए था ना हम लोगों ने, उसमें से सिर्फ हमने 3 डब्बे यूज़ किए थे। सातों सात डब्बे, मतलब 14 डब्बे हमारे गायब हो गए, जिसकी वजह से हमारा लॉस तो है भाई बहुत। ठीक है, बहुत गंदा लॉस है भाई, मैं तुमको सही बता रहा हूँ। अब फटाफट से भाई इसको भी भर देते हैं इधर। ठीक है, फेंकते हैं इसको यहाँ पे भाई। प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं अब, क्योंकि बढ़ेगा तो भी तो बिकेगा, और यही ठीक है। फटाफट यार बन जाए, और मैं तब तक यहाँ पे दूसरा काम भी कर लूँ, मैं अपना स्टॉक भी जमा लूँ, जिससे कि बार बार भाई हमें फिनामिल्स मंगाना ना पड़ जाए। लेकिन फिनामिल्स असली में ज़्यादा तो इसके ही चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी मंगवा लेंगे तो भी चलेगा। तो अब ये फिनामिल आ गया है, तो इसको भी लेके चलते हैं अंदर। ये भी रख दिया। बढ़िया भाई, देखो ये हो चुका है स्टॉक पूरा तरह कंप्लीट, बर्गर हाउस कंप्लीट है। और ये बंदा भी अब बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि अब पूरा दिन इसको काम करना है। मैंने इसको बैठने की इजाज़त अब नहीं दी है। अब ये देखो, ये बनते ही दूसरा देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, लेट्स गो। अब ये रेटिंग गाइस थोड़ी बहुत सुधर चुकी है हमारी। अब देखो यहाँ पे किम्बो कैट नहीं है हम पे, तो वो मंगवाना पड़ेगा, मतलब उसका ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं उसका ऑर्डर दे देता हूँ यहाँ पे। आगे के जो ऊपर के जो तीन है ना, वो नहीं है किम्बो कैट। और यहाँ पे आते हैं अपना निंजा बोबो बम्बो। यहाँ पे फिर उसका दूसरा बंदा क्या था, हाँ फैंटास्टिक रैबिट, इसका भी ऑर्डर दे देता हूँ। बढ़िया भाई, ये तीनों बनना स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। टोटल हमारे पास 9.75K हो चुके हैं अब। और स्टोर अभी फिर से एक नॉर्मल सी रेटिंग पे पहुंच चुका है, जो हमारी पहले वाली रेटिंग थी। अब अभी हमें अपने स्टोर को थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए था, लेकिन अब नया फॉस्टल्स डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा जो दूसरा काम है वो ही पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो रहा। ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है हमारे स्टोर के अंदर वो कमी पड़ रही है। जैसे कि देखो, प्रिंटिंग मशीन्स की कमी पड़ रही है, मतलब 3D प्रिंटर्स की कमी पड़ रही है, क्योंकि अब नॉर्मल आमतौर पर स्टॉक नॉर्मली हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है चीज़ों के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, होता है। प्रोडक्शन के लिए गाइस मैंने कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाया है भाई, मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से सब कुछ सेटलमेंट, जिससे मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कैचर, अभी मुझे फिर से एक बार दूसरे फॉसल्स के ऊपर ध्यान देना है। मैं जरा फिर से देख लेता हूँ कि क्या क्या बाकी है। 5 में पे तो ये है विलन वाला सीन है, और ये ठीक है कैचर, फिशिंग गार्ड और नाइट, ये तीनों को फिर से ऑर्डर देना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैचर के पास, कैचर का ऑर्डर देते हैं बनने का। और कैचर हो गया यहाँ पे। और दूसरा जो अपना है प्रेस गार्ड, इसको भी देते हैं, और इस बंदे को भी बोल देता हूँ, यहाँ पे होगा नाइट। बढ़िया, ये देखो फिर से ये दोनों बनना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ये देखो ये भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ का जो स्टोरेज है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और ये भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसे भी इधर रखता हूँ मैं, नया स्टॉक रेडी है, अब उठा लेना भाई।
अबे उठ जा बे, इतने सारे स्टॉक, नया स्टॉक आ चुका है, क्या कर रहा है तू? पता नहीं क्या कर रहा है ये। अब स्टॉक के बारे में जरा फिर से देख लो एक बार। ओके तो यहाँ पे पांडा और वो नहीं है, पांडा और नाइट कैट नहीं है, ठीक है। तो नीचे का जो एक्शन है ना, नीचे के जो पांडास वगैरह हैं, पांडास और बर्ड और ये नाइट कैट, इसका ऑर्डर फिर से हमें देना पड़ेगा। ओके गाइस, तो एज यू कैन सी भाई अभी कुछ तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे वर्किंग चालू है। हमारे सारे प्रोडक्शन को फिर से मैं कंटिन्यू पे लेके आते जा रहा हूँ। मैंने $10,000 का एम लगा के रखा था लास्ट वाले वीडियो में, और अभी जो हमारा एम है वो हो चुका है 9.82, मतलब एम के ऑलमोस्ट हम करीब है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टाइम बहुत जल्दी पूरा हो सकता है और उसी टाइम के अंदर अंदर हमें स्टॉक को फुल करना है और $10,000 का जो ट्रांजेक्शन है उसे पूरी तरह कंप्लीट करना है। और गाइज देख सकते हो भाई, पूरी अच्छी तरीके से $10,000 का ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। लेट्स गो भाई, स्टोर को कर दिया जाए बड़ा। लेट्स गो भाई, मैनेजमेंट में चलते हैं और स्टोर को करते हैं पूरी तरह बड़ा। ओके गाइस, तो पूरा पैसा लगाने के बाद स्टोर की पॉपुलेशंस कुछ इस टाइप की हो चुकी है, पूरा स्टोर हो चुका है बड़ा वाला। और अब हमें ढंग से सारा स्टॉक को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना बड़ा स्टोर है तो ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाएगी। अब फिलहाल के लिए तो बहुत कम चीज़ें थी, लेकिन अब चीज़ें अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, देखो। और गाइस असल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है, हम लोगों ने नए हॉस्टल्स को खोला भी नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं भाई, हम उसको अगले वाले वीडियो में खोल देंगे, कोई इशू की बात नहीं है भाई, हम लोग उसको खोल देंगे। फिलहाल के लिए तो देखो, मेरे को इनको जमाना पड़ेगा, तो मैं इनको जमा दूँ पहले तो, और इसको भी जमा दूँ, इसको भी जमा कर रख। ओके, और अब इसको भी थोड़ा लास्ट वाले में थोड़ा सा लेवल करता हूँ इसको, और एवरीथिंग इज फाइन। और ये भी हो, देखो अब बन चुका है भाई बिगेस्ट स्टोर एवर। हमारा स्टोर जो है ना अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और अब देखो, इसको बोलते हैं एक असली बड़ा स्टोर। भाई सेल्स हमारी कुछ खास ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन स्टोर के बारे में बात की जाए तो अब मैं फटाफट से, सबसे पहले तो मैं सामान जो है ना उसको इधर रखना चाहूंगा, फटाफट भर देता हूँ। ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये भी आ गया। करते हैं डे को एंड। एज यू कैन सी गाइस, टोटल कस्टमर सिर्फ फाइंडिंग मिसिंग रिक्वेस्ट सिर्फ 2 थी, और कस्टमर्स का देख सकते हो यहाँ पे। और इनकम 3.13 के, अपडेट कॉस्ट आया है यहाँ पे, और स्टाफ और टोटल मिला के गाइस लोन पेमेंट नहीं है आज हमारी। 7,000 माइनस प्रॉफिट में चला गया हमारा स्टोर। लेकिन कोई बात नहीं, स्टोर फिर से रिकवर करेगा जब तक हम नए हॉस्टल्स को ऐड नहीं करेंगे। मैं सोच रहा हूँ गाइस कि अब हम थोड़े टाइम के बाद अपने नए हॉस्टल्स को ऐड करेंगे और हमारे स्टोर को एक सही जगह पे, एक सही लेवल पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भाई पूरा स्टोर एक सही लेवल पे और सही तरीके से पूरा बिल्ड हो चुका है। इसको कहाँ रख रहा है भाई, इसको रखना नीचे, इसको भी लगा। और ये हो चुका भाई हमारा कुछ इस तरह का स्टोर एकदम बढ़िया से। भाई कस्टमर आने की बस प्रॉब्लम है, कस्टमर आए बस फिर बात बनेगी। और काफी ज्यादा चीजें मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखी है यहाँ पे, अब कस्टमर आएंगे तब बात बनेगी। प्रोडक्शन को भाई मैंने ऑन ऑफ करके रखा था, तो सबसे पहले मैं प्रोडक्शन को भी चला जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे नाइट कैट नहीं है यहाँ पे, तो नाइट कैट का मैं ऑर्डर देता हूँ। देखो नाइट कैट का ऑर्डर हमने दे दिया है यहाँ पे, और नाइट कैट बनने लग चुके हैं यहाँ पे। और एक और नाइट का ऑर्डर देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये भी कम है अब। तो इसका भी ऑर्डर मैंने दे दिया और ये भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। बढ़िया भाई, सब कुछ ठीक है। और भाई यही चाहिए था, बढ़िया से सब कुछ स्टोर में यही चाहिए था हमें। स्टोर एक अच्छी तरीके से सब कुछ बनेगा। ओके गाइस, तो प्रोडक्शन तो अपने आप बढ़ता ही रहेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिल्कुल बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के अंदर। हाइप आपको मजा आएगा इस वाले गेम प्ले के अंदर, तो अभी के लिए बाय बाय। और अगले वाले वीडियो में शायद ही हमारा लास्ट वीडियो हो सकता है, अगला वीडियो शायद हमारा लास्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि हम अपने स्टोर को पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे, सारा चीजें, सारे हॉस्टल्स और पूरी तरह स्टोर को कंप्लीट करने के बाद वो शायद हमारा लास्ट वीडियो हो सकता है। तो बने रहना वीडियोस की सीरीज के अंदर। अभी के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।